Good morning, everyone. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel that is Manish Physics. So बच्चों, आज हम कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ को बेस करके हम क्या अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज मैंने एक एकेडमिक पॉडकास्ट शूट किया है और मैंने एक ऐसे शख्सियत को बुलाया है मेरे बच्चों, जो बहुत ही अपने लाइफ में संघर्षों के साथ में बहुत मेहनत करके जेई क्वालिफाई इसी साल किए हैं। राइट बच्चों? तो बच्चों, बहुत से बच्चे जिसको मैंने बुलाया है उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो बहुत उनको शायद नहीं जानते होगे। बच्चों, ये बहुत ही सिंपल हम्बल बैकग्राउंड, एक छोटे से शहर से आके एक बच्चा एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है, और ये पॉडकास्ट, trust me, it will inspire you like anything. So without wasting a single minute of time, let us invite today's guest, Mr. Yuvraj Singh. Thank you so much, sir, for inviting me in this podcast. वेलकम युवराज। Yes. सो युवराज, सी तुमने अपने प्लस टू के साथ में यू सी जेई क्वालिफाई किया है ना, और फिर कितने तुम्हें मेहनत करने पड़े है ना, और तुम अपने मेरे ऑडियंसेस को क्या मतलब सजेशन देना चाहोगे, जी। इन सब के बारे में हम तो बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं तुम्हारे अर्ली एजुकेशन से। तो युवराज, मुझे या मेरे दर्शकों को बताओ कि तुम्हारा अर्ली एजुकेशन कैसा रहा। मतलब अर्ली एजुकेशन का मतलब ये मैं तुमको क्लास 1 या 2 से नहीं पूछ रहा हूँ। मान लो कि हायर स्कूल में जब तुम गए, क्लास 8 में, 9 में, 10 में, तुम कैसे स्टूडेंट थे और तुम्हारे दिमाग में लाइफ को लेकर के क्या चीजें आती थी। हाँ युवराज। ये जैसे 8 से शुरू करते हैं। मेरा 8 से ही क्रिकेट खेलने का बहुत मन था, नाम से युवराज सिंह। तो मैंने जॉइन किया था ये राजीव विहार में, यहाँ कहीं सिखाते हैं। तो 8 से ही शुरू किया, तो पढ़ाई में उतना मन लगता नहीं था, पूरे टाइम ग्राउंड में ही रहते थे। तो 8-9 वैसे ही चला गया। फिर 10 में उसके वजह से थोड़ा मार्क्स में ऊपर नीचे की वजह से थोड़ा छोड़ना पड़ा। उसके बाद 11-12 में अच्छे से सर पढ़ाई की, बस। तो देखो बच्चों, है ना, युवराज क्लास 8 में क्रिकेट के लिए बहुत मतलब शौकीन था और अच्छा खेलता भी था, लेकिन क्लास 10 में जब ये आए तो इन्होंने एक पर्टिकुलर गोल को फिक्स करा, राइट? जी सर। है ना, इसने सोचा कि नहीं, अब मुझे एकेडमिक्स में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि युवराज क्लास 10 में जब तुम थे तो क्लास 10 कैसा रहा। आई मीन टू से, तुम्हारे टाइम में तो कोरोना था, तो उस सिचुएशन को तुमने कैसे हैंडल किया। दो दो सेमिस्टर्स थे, है ना, तो उन दोनों सेमिस्टर्स में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, थोड़ा बच्चों को बताओ। जैसे कि 2 सेमेस्टर हुए थे हमारे। पहला सेमेस्टर हम लोग का एमसीक्यू वाइज़ हुआ था, ऑब्जेक्टिव, और दूसरा सेमेस्टर सब्जेक्टिव हुआ था। पहले सेमेस्टर में एमसीक्यू की वजह से मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ गए थे, तो घर में डाँट भी सुनी थी और टीचर लोग ने भी बोला था कि इसका इतना कम एक्सपेक्टेड नहीं था वगैरह। कि 80 परसेंटेज आए थे पहले सेमेस्टर में बोर्ड्स में। अब 80 बोर्ड्स में बहुत ही कम रहते हैं। जैसे सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा अच्छे से किया, उसी टाइम क्रिकेट छोड़ा मैंने, सेकंड सेमेस्टर के बाद से ही। अच्छे से पढ़ाई की, मम्मी मम्मी पापा ने ट्यूशन वगैरह लगाए अच्छे से, फिर उसके बाद जाके थोड़ा अच्छा मार्क्स आ पाए। 86 परसेंटेज आए फिर सेमेस्टर 2 में, उसकी अच्छा, वजह से। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल भी हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, अगर तुम फोकस कर लो तो बिल्कुल अचीवमेंट की जा सकती है, बिल्कुल राइट? सर। तो युवराज, ये बताओ कि क्लास 10 का जो मार्क है ना, और ये क्लास 10 का जो प्रिपरेशन है ना, वो आगे चल के बच्चों को कितना मदद करता है। जैसे कि सब कहते हैं 10-12 में अच्छे कर लो, सब जगह वहीं देखते हैं। तो मेरे को लगता है जैसे कि बोर्ड्स के मार्क्स बहुत ही कम वो करते हैं। जैसे जॉब के टाइम में एक क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज के ऊपर आपको लाना चाहिए वगैरह, बहुत सी में नहीं होता, बहुत फ्यू में ही होता है वो। तो मेरे को नहीं लगता उतना वो फ़र्क पड़ता है बोर्ड्स के मार्क्स में। अच्छा, तो मुझे बताओ कि क्लास 10 में क्रिकेट तुमने छोड़ा, जो तुम्हारा जी सर। बहुत ही पैशन था, राइट? हुँ, उसके बाद एकेडमिक्स में आए, हुँ। तो फिर एकेडमिक्स में आने के बाद में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था कि यार 10th के बाद क्या करेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, या फिर किसी अलग फील्ड में जाएंगे, या फिर तुमने दूर का कोई गोल सोच रखा था। तो सर 10 में जैसे ही सेमेस्टर 1 खत्म हुआ, मार्क्स कम आने की वजह से वही पढ़ाई करना चालू किया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही जैसे मेरे को अच्छा लगने लगा तब, उसी टाइम से तो मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो उसके बाद से ही मैंने
सोचा कि साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए, ऐसा कुछ वो नहीं था कि साइंस स्ट्रीम में जाना था, कॉमर्स स्ट्रीम में मैंने सोचा हुआ था और घर में भी बोल दिया था कि कॉमर्स लेंगे, उससे जाके आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिर देखो अच्छा। बच्चों, है ना, कि एक लड़का जो सोचा था कि 10th के बाद वो कॉमर्स लेगा, राइट, तो वो फिर माइंड सेट किया और वो साइंस में आया। देखो, मैं यहाँ किसी भी स्ट्रीम को कम या ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हर स्ट्रीम में सक्सेसफुल इंसान है, राइट, हाँ कि नहीं, बस तुम्हें माइंड सेट करने की जरूरत है। तो युवराज ने माइंड सेट करा, राइट, और फिर वो क्लास 11 12 जो वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ा, ठीक है। तो युवराज, मुझे बताओ कि, या बच्चों को बताओ कि क्लास 10 का जब तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, आई मीन टू से बोर्ड एग्जाम देने के बाद तुम्हें ऐसा फील हुआ क्या कि नहीं, ये जगह जिस जगह पे तुम रहते हो वो बहुत ही कम, मतलब विकसित है, या फिर बहुत ही कम एक्सपोजर है इसको बाहर के लिए, राइट, तो यहाँ पर बहुत चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो इन नॉन अवेलेबिलिटी में अपने गोल को पूरा करने का ये जज्बा तुम्हारे पास कहाँ से आया? बहुत सारे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, तो मैंने वहीं से शुरू किया था, थोड़ा थोड़ा पढ़ना करके वहीं से जाके। अब जैसे कि छोटे शहरों में उतना कोचिंग वगैरह रहता नहीं है, आईआईटी जेई के लिए भी या फिर नीट के लिए भी कोई कोचिंग रहता नहीं है, तो उसमें हम लोग को कहीं और से सहारा लेना ही पड़ता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मैंने किया था, उसी से। अच्छा, तो 11 12 में 11 जी का सर। तुम अब तो हम बच्चों को बताओ युवराज कि क्लास 11 में, है ना, बहुत लोगों को लगता है, बहुत बच्चों को लगता है क्लास 11 में तो हम अभी अभी तो बोर्ड दे करके क्लास 11 में आए हैं, अभी तो एक साल हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर 12 में आके पढ़ाई करते हैं। तो तुम क्या ऐसे बच्चों को बोलना चाहोगे जो हमारे क्लास 11 के जो साइंस के बच्चे हैं, उनको क्या सजेशन देना तुम चाहोगे कि क्या क्लास 11 का फिजिक्स इज इट वर्दी और नॉट? सर आपने बिल्कुल सही बोला, हमारे क्लास में भी 90% बच्चे ऐसे ही थे कि अभी तो बोर्ड दे के आए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी 12th में बोर्ड देंगे फिर से, उसमें अच्छा कर लेंगे। हम्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, दोनों दोनों ही पढ़ाई लिंक रहता है। आपने 11th का छोड़ दिया तो आपको 12th का वो टॉपिक्स नहीं समझ आएंगे, जैसे कुछ केमिस्ट्री वगैरह में लिंक रहता है, तो उसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है और आई भी थी बहुत लोगों को हमारी क्लास हम्म। में। तो सर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही करना चाहिए हाँ अच्छे देखो से पूरा। बच्चों, है ना, तो ये स्पेसिफिकली क्लास 11 के बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि हाँ अभी तो हमने बोर्ड देकर क्या है, हमारा तो अच्छा परसेंटेज रहा है, क्यों ना हम एक साल मतलब थोड़ा सा आराम कर ले। तो आराम करने से गोल हासिल नहीं होने वाला है, राइट। तो युवराज, तुम मुझे बताओ या मेरे बच्चों को बताओ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, है ना, हम्म, हालांकि जेई के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम्म, और नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चूंकि तुमने जेई क्वालिफाई करा है, ठीक है, तो पहले तो युवराज दर्शकों को बचाओ, बच्चों को बताओ कि तुम्हारा रैंक, आई मीन टू से तुम्हारा परसेंटाइल कितना था जेई में? जेई में दो अटेम्प्ट हुए थे, जनवरी जनवरी सेशन था और अप्रैल सेशन था। जनवरी सेशन में मेरे आए थे 95.6 परसेंटाइल, जिनको बहुत ही कम है। अब अच्छे ही पढ़ते थे, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वो पेपर थोड़ा इजी आ गया था, तो वो एवरेज स्कोरिंग बढ़ गया था, हम्म। तो इसलिए थोड़े कम आ गए परसेंटाइल, इतना एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। हम्म। तो फिर सेमेस्टर टू में मेरे, ये सेमेस्टर टू बोल रहे हैं, सेकेंड सेशन सेकेंड में, अटेम्प्ट में, हाँ। सेकेंड अटेम्प्ट में, तो मेरे को लगा कि इस बार अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि इजी आ रहा है पेपर। तो उस हिसाब से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन किए, तो परसेंटाइल में इंक्रीज आया, 98.7 परसेंटाइल आया। तो देखो बच्चों, है ना, ये वही लड़का है जो क्लास 10 में अपना पैशन जो क्रिकेट था उसको छोड़ करके वो एकेडमिक में अपना पैशन बनाया, है ना, क्लास 11 में मतलब बहुत मेहनत किया, और फिर देखो आज उसने जेई क्वालिफाई किया। बस इसी शहर से, इसी बड़बिल से ये लड़का है, तुम्हारे ही आसपास का ये लड़का है ना, तो अगर ये कर सकता है तुम भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस बात का ध्यान देना है कि फोकस बहुत जरूरी है। तो मुझे बताओ युवराज कि जब तुम प्रिपरेशन करते थे हुँ, तो कहीं मन में कभी डर लगता था कि अगर यार नहीं हुआ तो क्या हुँ, करेंगे, है ना, घर मतलब घर में कितना सपोर्ट तुमको मिला इस हुँ। बात को लेकर के, है ना, जी कि सर। अगर मान लो कि इनकेस अगर ना होता है, ठीक है, वर्स्ट केस सिनारियो में अगर ना होता है, तो क्या ये तुमको डर कभी सताता था? सर जैसे शुरू-शुरू में 11th चालू किए थे, हम्म। चीज़ें हार्ड लगती है, 10th के बाद 11th बहुत बड़ा जंप होता है, साइंस स्ट्रीम में स्पेशली, हम्म। तो उसमें हार्ड तो सबको ही लगता है, तो उसमें मेरे को लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। मैंने 11th का सीरियस प्रिपरेशन चालू की थी आधी से, मेरे को तब पता चला कि ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, एडवांस होता है, मेंस होता है। उसके आधे से मैंने चालू करा, तो उसमें डर लगा रहता था कि इतना हार्ड कैसे कैच अप कर पाएँगे सबसे, अभी हम्म। मैं आधे से चालू किया हूँ, तो मुश्किल और बहुत मुश्किल होता था, हम्म। डर लगता था कि नहीं हो पाएगा अगर, तो ऐसे डर थोड़ा-थोड़ा कम हो गया जैसे मैं 12 में आया। सब चीज़ें बहुत ही सिंपल हो गई,
मज़ा आने लगा पढ़ने में। तो देखो बच्चों, है ना? तो यहाँ से युवराज एक चीज़ मैसेज दिया तुम लोगों को कि अगर तुम वर्क करते हो, तो स्ट्रेस लेवल घट जाता है, राइट युवराज? जी, बिल्कुल अगर सर। काम नहीं करेंगे, आई मीन टू से, अगर पढ़ेंगे नहीं, तो स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। अगर अच्छे से पढ़ेंगे, तो स्ट्रेस बहुत ही घट जाएगा, ठीक है? तो बच्चों, तुमको ध्यान देना है, पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी से, बिना डाइल्यूट किए हुए तुमको करनी है, राइट? तो आओ, अभी युवराज से और बहुत कुछ जानेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा युवराज के फैमिली के बारे में जानना चाहूँगा, हम सब जानना चाहेंगे, ठीक है? कि कैसा सपोर्ट रहा, फैमिली में इसके कौन-कौन है ना? तो युवराज पहले बताओ, तुम्हारे फैमिली में और कौन-कौन है तुम्हारे तुम्हारे साथ में और मेरे साथ में एक मेरी बहन है और मेरे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स से? तो पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट रहा युवराज? पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा, जैसे कि मैंने बोला कि क्रिकेट छोड़ना पड़ा था, हुँ, तो पापा का कुछ था कि क्रिकेट में तेरे को करना चाहिए था आगे हुँ, और खेलना चाहिए था। तो पापा बहुत थोड़ा टाइम लगा पापा को मानने में, हुँ, फिर उसके बाद माने पापा, लेकिन उसके बाद पूरा फुल सपोर्ट था, ऐसा कुछ टोकते-वोकते नहीं थे। बोलते थे कि आराम कर ले थोड़ा-सा, हुँ। थोड़ा ज़्यादा सो अ, तो देखो बच्चों, है ना? वैसे। जो मैं तो मतलब मनाऊंगा कि हर पेरेंट्स को ऐसा एक बच्चा मिले, जहां पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चे थोड़ा आराम कर ले। मतलब मेहनत का लेवल तुम सोच सकते हो बच्चों, कितना ऊपर होगा, कितना ईमानदारी होगा, राइट? तो युवराज मतलब तुम्हारा मतलब अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है युवराज कि तुम जो चीज मांगते थे पेरेंट्स से कि पापा मुझे ये चाहिए, या मम्मा मुझे ये चाहिए, या मुझे वहां जाना है, तो क्या सारे चीजें तुम्हारे एक डिमांड से पूरी हो जाती थी? नहीं सर, ऐसा नहीं था, बहुत बहुत कम केसेस में ऐसा था। उतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था हम लोगों का, तो हर चीज़ें माँगने पे तो नहीं मिलती थी, थोड़ा करना पड़ता था, पापा बहुत मुश्किल से मानते थे। तुम्हारे हिसाब से युवराज, हुँ, चीजें मिल जाना ये अच्छी बात है, या चीजें ना मिलना ये ब्लेसिंग्स है? चीज़ें ना मिलना अच्छा ब्लेसिंग है, क्योंकि उसमें हम लोग को वैल्यू पता चलता है वो चीज़ कितना वैल्यू होल्ड देखो करता बच्चों, है। कितना अच्छा बात बोला युवराज, है ना? जिनको भी चीजें मिल जा रही है, ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारे नहीं, बिल्कुल पेरेंट्स ने नहीं। तुमको दे दिया, है ना? हुँ, लेकिन अगर मिलने के बाद भी तुम उसको थोड़ा सा डिले करो, जिसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ठीक है? तो वो आगे जाके तुमको बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा, राइट? तो युवराज, बहन के साथ में तुम्हारा कैसा रिश्ता है? सर बहन मेरे से 1 साल छोटी है, हाँ। तो वैसे ही हम लोग का झगड़ा-वगड़ा चलते रहता है, अच्छा, बीच-बीच में अच्छा। मज़ाक वज़ाक, तो बहुत। तुम्हारी बहन क्या भी पढ़ रही है? मेरी बहन कॉमर्स स्ट्रीम ली है, अच्छा। वो साइंस स्ट्रीम में उतना इंटरेस्टेड नहीं थी, तो कॉमर्स स्ट्रीम ली है वो। देखो, तो इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ता, व्हाट आई मीन टू से, कि अगर विजन क्लियर होना, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, जी ठीक सर, है? बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो युवराज के, देखो बच्चों, मैंने कहा कि युवराज के ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड पूछने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही कहना था तुमको बच्चों, राइट? कि अगर तुमको चीजें मिल जा रही है ना, तुम फॉर्चुनेट हो, और अगर ना मिल रही हो, तुम ज्यादा फॉर्चुनेट हो। क्यों? क्योंकि तुमको चीजें नहीं मिल रही हैं, तो तुम्हें उस चीजों का पता चलेगा, जैसे कि युवराज ने कहा, उसका वैल्यू पता चलेगा, राइट? अगर मिल जाएंगी तो वैल्यू पता नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है? तो अगर तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा कुछ है कि तुम कुछ पेरेंट्स से मांग रहे हो, पेरेंट्स हो सके तुम्हें ना दे पा रहे हो, राइट? तो उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना है, और जी तोड़ मेहनत करना है, राइट? तो युवराज, अब फिर आते हैं, हम बैक करते हैं एकेडमिक्स में, ठीक है? जी सर। अब जैसे कि मान लो तुम जब पढ़ते थे, हुँ, है ना? तुम्हारे बहुत सारे जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स हुँ, वगैरह होंगे, वो उस समय खेलते होंगे, या हुँ, उस समय सेल्फी वगैरह लेते होंगे, या कहीं जाकर के वो पार्टी करते होंगे। तो क्या हुँ। ये तुम्हें इन्फ्लुएंस करता था? जैसे कि मैंने सोच लिया था कि पूरा करना ही है, जैसे करके मेरे को करना है बस। उसका डर भी लगा रहता था कि ना हो तो क्या हो पाएगा, कि ये बात ना रहे कि मैं घूमने चला गया था उस दिन तो नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता था इन चीज़ से, लेकिन मन करता ही था कि एक एक दिन रेस्ट ले लें, संडे है थोड़ा खेल लें वगैरह। देखो बच्चों, ये कितना अच्छा बात है, राइट? कि तुम्हें किसी चीज का मन कर रहा है, हाँ, लेकिन तुमने सक्सेस पाने के लिए उन सभी चीजों को क्या किया है? डिले किया है, राइट? इसी को बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हमको हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए ऊपर वाले को, राइट? ठीक है? तो युवराज, अब मुझे हुँ, बताओ कि जो बच्चे टेंथ में है, हुँ, राइट? तो वो बच्चे, या जो बच्चे नाइन्थ में, हम थोड़ा सा और अर्ली हुँ। आते हैं, है ना? अगर एक बच्चा नाइन्थ में फोकस किया जेई के लिए या फिर नीट के लिए, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? अपने स्कूल के एकेडमिक के साथ में क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसको? जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे 6th से ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, उनके पेरेंट्स हायर स्टडीज़ में उनको लगा देते हैं, कोचिंग वगैरह जॉइन करवा देते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो उनको अपने अपने खुद के स्कूल के पढ़ाई के साथ उनको बेसिक्स पे पूरा फ़ोकस रहना चाहिए। जैसे जेईई के जो बेसिक्स रहते हैं मैथ्स वगैरह के, फिज़िक्स वगैरह के, वो पूरे क्लियर होने चाहिए। तो उससे उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और बहुत बच्चों का ऐसे क्वालिफ़िकेशन होता भी है।
एडवांस क्लियर करते हैं वो लोग, बहुत अच्छे से करते हैं, अच्छी रैंक आती है उनकी। तो वो बेसिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे 9 के, तो तभी हायर स्टडीज में आना। वही सर। तो अगर मान लो 9 से 10 में गए थे, अब 10 के बच्चों को बोर्ड का डर सताता है, हम्म, राइट? पहली बार वो बोर्ड अपीयर कर रहे हैं तो हम्म, बच्चे ही हैं, तो वो बोर्ड का एक्साइटमेंट एक अलग बात है और गोल दूसरी बात है, राइट? तो जब बच्चे पहले बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बोर्ड में तो उनको अच्छे मार्क लाना एक एक हम्म, उनको कंपल्शन है, ठीक है? अगर अच्छे पढ़ रहे हैं तो बोर्ड में तो उनके अच्छे मार्क आएंगे ही हम्म। आएंगे, ठीक है? लेकिन बोर्ड के साथ साथ क्या तुम सजेशन दोगे कि हाँ, बोर्ड के साथ साथ जो है वो 1-2 घंटा हर रोज जो है अपने जेई के लिए या फिर नीट के लिए निकालें? जी सर, बिल्कुल, बोर्ड का भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। वो दूसरा वाला आपका गोल है, और ये आपको स्कूल के लिए अपने खुद को सेटिस्फाई करना है कि मेरे को इतने बोर्ड में आए थे, कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता होता है। देखो बच्चों, तो हाँ, सर, तो जो भी 10th में हो और तुमको ये लगता है ना कि हम सिर्फ मतलब सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दे, ठीक है? बोर्ड का क्वालिफिकेशन और जो मार्क्स है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देगा, राइट? और देखो, अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि व्हाट सर प्लीज डिफाइन कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस का मतलब मैं ये बोलूंगा बच्चों, ठीक है, कि देखो, बरसात हो रहा है, राइट? हम्म, तो बरसात में छाता तुमको वो कॉन्फिडेंस देगा हम्म, कि बरसात में भी तुम छाता के सहारे बगैर भीगे हुए खड़े हो सकते हो। तो कॉन्फिडेंस वो छाता है जो तुमको बरसात में बगैर भीगे हुए खड़ा रख सकता है, राइट? है ना? बिल्कुल सर, तो अब युवराज, अब जैसे कि मान लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना, तो तीनों तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अब सर। मुझे बताओ कि जेई में, जो जेई के जो मेंस एग्जाम है, उसमें फिजिक्स के कितने कुछ सवाल आते हैं, केमिस्ट्री के कितने सवाल आते हैं और मैथ के कितने सवाल आते हैं? पूरे टोटल देखा जाए तो पूरे आते हैं 90, हम्म जो कि आपको 3 घंटे में करने होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों तीन मिला तीनों करके। मिलाकर, हम्म हर एक में रहता है 30। हम्म तो वो 30 में से आपको 25 करने होते हैं। हम्म वो पांच, सब आपको पांच वो रहता है चॉइस। हम्म तो पांच पांच 25, 25, 25, 75। 75 करने होते हैं आपको क्वेश्चन, और टोटल 100 मार्क, पूरा हाँ, 300 मार्क्स के लिए। तो उसके लिए टाइम कितने होते हैं? 3 आवर्स होते हैं, राइट? जी तो बच्चों, 3 घंटे तुम्हारे पास है। उन 3 घंटे में 75 क्वेश्चन। देखो, ऐसे तो बच्चे होंगे जो 75 से और ज्यादा क्वेश्चन कर लेते होंगे। सर, वो नहीं सर, वो अटेम्प्ट में, वो जैसे अब कंप्यूटराइज होता है हम्म एग्जाम, तो वो क्लिक नहीं हो पाता, क्योंकि 75 वो मैक्सिमम है। वो अच्छा हो गया, उसके बाद अब कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, वो फिर भी बच्चों फाइनल है। 75 मार्क तुमको जैसे भी हो वो अटेंड करने हैं और वो भी सही करने हैं, तभी जाके तुम्हारा रैंक आएगा या फिर परसेंटाइल आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है? राइट? तो युवराज, अब बताओ कि फिजिक्स के कौन से पोर्शन में थोड़ा सा ऐसा कोई पोर्शन है क्या कि हाँ, इस पोर्शन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्लास 11 या 12 के कोई भी पोर्शन में? जैसे कि लिंक होता है, जैसे 11 12 क्लास पूरी लिंक होती है, हम्म वो 11 का आपको अच्छे से बेसिक्स पूरे आने चाहिए। तो मैं बोलना चाहूँगा, टॉपिक्स का नाम ले लूँ क्या? जैसे कि मान लो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, हम्म, या फिर हम्म, मैग्नेटिज्म हो गया, या फिर ऑप्टिक्स हो गया, हम्म, है ना, डुअल नेचर ऑफ लाइट हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस हो गए। हम्म, तो अगर मान लो कि कोई एक बच्चा चाहता है कि नहीं, मैं इतना पूरा मतलब पोर्शन ना पढ़ के कुछ एक पोर्शन में डिलीट कर दूं, हम्म। तो कोई एक पोर्शन क्या वो डिलीट कर सकता है? सर, वो आपको वो प्रायोरिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उससे हम्म कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। हम्म उस हिसाब से वो कर सकता है जी, किया जाता जा अच्छा, सकता है कि। हाँ, तो 11 के जैसे पोर्शन, जैसे मान लो हम्म, मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चों का मैं देखा हूँ युवराज, कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट, रोटेशनल मोशन, है ना, हम्म, ये परपेंडिकुलर थ्योरम, पावर एक्सिस थ्योरम जो है ना, और वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये पोर्शन में बहुत ही मैं देखा हूँ बहुत बच्चों का डाउट रहता है, राइट, अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और मान मान लो कि काइनेमेटिक्स भी ठीक है, समहाउ कर लेते हैं, डायनामिक्स में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम्स आती है ना। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और ये जो काइनेटिक डायनामिक्स है ना, तो ये अगर मान लो कोई एक बच्चा इसमें थोड़ा सा वीक है, तो इसके सवाल क्या वो अटेम्प्ट कर पाएगा? सर, जैसा कि आपने वो टॉपिक बोला, हम्म वो टॉपिक से भर के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, बच्चों, मेंस में भर के आते हैं। बच्चों ध्यान देके सुनो, मैं जानबूझ के इस टॉपिक का नाम उठाया। देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, स्टैटिक, डायनामिक, ये क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, ये बच्चा खुद अपियर कर चुका है और क्वालिफाई कर चुका है, और इसने क्या कहा कि भर भर के सवाल आते हैं। तो अगर तुम्हारा इसमें डाउट है इस पोर्शन में, तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ो, राइट? अच्छा युवराज, जैसे कि अगर मैंने बोला कि ऑप्टिक्स, हम्म, थोड़ा चर्चा करते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का, है ना? हम्म। तो इन इसमें जो जो सवाल आते हैं, ये सवाल मतलब पूरा एनालिसिस बेस पे आते हैं या डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पे आते हैं? मेंस पे मैक्सिमम सवाल आपको फार्मूला बेसिस पे आएंगे। हम्म आप अगर फार्मूला याद आ पाता है उस टाइम में, तो हम्म आप आराम से कर ले जाएंगे। और उसका
कैसे लगाना होता है फॉर्मूला, जैसे कि एक फॉर्मूला तो नहीं होता सर, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए, तो वो आपको अगर याद आ रहा है तो वो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा। और अगर मैं आता हूँ थोड़ा केमिस्ट्री में, जी है सर। ना, तो केमिस्ट्री में बच्चों को मतलब अगर मैं बोलूँ केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा हालांकि मुझे पता है कि ऐसे एक पर्टिकुलर पोर्शन का नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, और अगर तुम बता भी देते तो फिर बच्चे क्या करेंगे, उसी को पढ़ेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ ये पोर्शन पढ़ करके क्वालिफाई हो गया है। फिर भी अगर मैं तुमसे बोलूँ कि हाँ कुछ एक पोर्शन अगर वो चाहे घटाने के लिए, चाहे 11 केमिस्ट्री में चाहे 12 के केमिस्ट्री में, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? सर जैसे केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री, हाँ। बहुत बच्चों को लगता है इनऑर्गेनिक छोड़ देना चाहिए, हाँ। वो उसके लर्न करने की वजह से बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता है, उसमें याद रखना पड़ता है, लेकिन वो रहता ईज़ी है, उसके आप क्वेश्चन कहीं से भी देख लो, उसके एक लाइन वाले ही क्वेश्चन आते हैं खाली, तो आपको अगर वो लाइन अगर पढ़ा हुआ है, कहीं भी देखा भी हुआ है, तो आप वो कर ले जाएँगे। अच्छा। तो सर और हाँ, अब बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कुछ बोलूं तो वो है मैथमेटिक्स। जी, युवराज देखो, मैथमेटिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, एंड एट द सेम टाइम यू विल हैव टू कैलकुलेट लॉट मेनी थिंग, राइट? तो इन सब चीजों को एक लड़का कैसे मैनेज करे? मैथ्स में सबसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में से सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स को ही मैंने दिया था, और सही सभी बच्चे देते हैं ऐसे मैथ्स को। मैथ्स को अधिकतर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि उसमें पोर्शन बड़ा है, बहुत सी चीज़ें हैं रिलेटेड है, और बहुत टाइम भी लग जाता है, 1-1 महीने लग जाता है एक-एक चैप्टर पूरा अच्छे से करने में, तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है मैथ्स में से। तो बच्चों देखो, तो अगर तुमको लगता है कि हाँ सिर्फ फिजिक्स पढ़ ले या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ ले या मैथ मेरा फेवरेट है, तो अगर कोई एक चैप्टर को पकड़ोगे, आई मीन टू से एक सब्जेक्ट को पकड़ोगे, तो क्वालिफाई होने वाला नहीं है, राइट? इज दैट राइट स्टेटमेंट? ये सर आप कर सकते हैं, जैसे अगर आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए सब्जेक्ट, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन ही कर आते होंगे, अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ दे रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं तो वीक है कोई कोई चीज, तो वो दूसरे सब्जेक्ट में भी इम्पैक्ट डालेगा आपको, अगर बाय चांस अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो सब भी, तो फिर आप फंस जाएंगे उसमें, 2 सब्जेक्ट अगर करके जा रहे हैं तो। अच्छा, तो अब थोड़ा सा शेयर करो युवराज कि एग्जाम के अब तुमने तो प्रिपरेशन करा, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करा, है ना, और उस मेहनत का गवाह मैं भी हूं, मैंने देखा है तुम्हें मेहनत करते हुए, ठीक है। मुझे बताओ युवराज कि एग्जाम्स के मतलब जेई मेन के ठीक पहले वाली रात को क्या फीलिंग थी तुम्हारी? जैसे कि बहुत सारे जगह में यूट्यूब वगैरह में देखा हुआ था कि उस टाइम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, रात को नींद वगैरह नहीं आता है, तो ऐसा सर उतना नहीं था, रात को जल्दी सो जाना था, तो अगले दिन जल्दी 9 बजे मेरा एग्ज़ाम होता था, 9 बजे एग्ज़ाम था मेरा, 9 वाला शिफ्ट, तो उसमें मेरे को जल्दी सोना पड़ा था, तो उतना कोई टेंशन नहीं था, फॉर्मूले सब देख ले रहे थे, बस फिर सो गए थे। तो एग्जाम तुम्हारे साथ, तुम्हारा सेंटर कहाँ पड़ा था युवराज? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में पड़ा था अच्छा, दोनों बार। तो तुम अकेले गए थे या फिर पेरेंट्स साथ में गए थे? जी सर, मेरे फादर गए थे मेरे साथ, हम्म। उन्होंने नहीं मुझे बहुत वो सपोर्ट किया है। अच्छा, तो एग्जाम दे देने, एग्जाम कंप्लीट करने के बाद फिर कैसा फीलिंग रहा? बहुत बहुत खुश था, दोनों दोनों सेशन में मेरे को अच्छा लगा, भले ही सेशन 1 उतना अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन एग्जाम कंप्लीट करने के बाद लगा था कि चलो एक चीज टला तो देखो बच्चों, अगले है के ना, लिए। तो एक पहला अटेम्प्ट में युवराज ने अच्छा मार्क रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था उससे, सेकंड अटेम्प्ट भी उसने अपीयर करा, ठीक है, लेकिन दोनों ही में उसने जी जान लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो ऑल व्हाट आई मीन टू से कि तुमको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, राइट? तो युवराज फिर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट के बीच में तुम्हारा शायद बोर्ड एग्जाम भी था, राइट? जी सर बिल्कुल। हाँ, तो फिर अब देखो, पहला अटेम्प्ट तुम्हारा तो 96% के परसेंटाइल के आसपास रह गया, ठीक है, अब फिर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है और उसके तुरंत बाद आई थिंक सेकंड, तुरंत बाद। तो तुमने कैसे मैनेज किया? सर देखिए, जैसे 12th मेरा अच्छे से हो रखा था, जैसे जेई में इतने परसेंटाइल आए थे, 12 बोर्ड्स वाला भी पोर्शन आपका वो जेई के साथ क्लियर हो जाता है, अब बाकी रहता है एडिशनल सब्जेक्ट्स, वो तो आपको करने पड़ेंगे खुद से ही, तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी सर, बाकी जो साइंस वाले सब्जेक्ट थे वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई बोर्ड्स के टाइम। तो युवराज तुम्हारे 12th में कितने परसेंटेज आए? 12th में आए थे 91.7। तो बच्चों देखो, हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना, जेई का, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट, और फर्स्ट और सेकंड के दरमियान कंप्लीटली बोर्ड एग्जाम, ये कोई आसान बात नहीं है बच्चों। दो तरह के एंजाइटी आएंगे, एक तो बोर्ड कैसा होगा, दूसरा बोर्ड में इतना टाइम जा रहा है, और जैसे ही बोर्ड फिनिश हुआ सेकंड अटेम्प्ट आ गया, तो कैसे क्या करेंगे, राइट? तो इन दोनों को उसने बखूबी निभाया, है ना, तो एंजाइटी को दूर रख करके खूब मेहनत करी और इसने क्वालिफाई करा,
राइट बच्चों। तो तुमको बच्चों एंजाइटी को दूर रखने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बेहतर तरीका सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा मेहनत करके ही हो सकता है, राइट? हाँ जी सर यानी बिल्कुल। तो फिर युवराज, जब सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया तो फिर हाँ, मैं ये जानूंगा तुम्हारे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? हम्म, जब पहला रिजल्ट आया तो हम्म। फिर मम्मी पापा को कैसा लगा, कैसा फील हुआ? पहला रिजल्ट आया था मेरे सुबह को, मैंने देखा था, चेक किया था। हम्म तो पहले तो जैसे कि डिससेटिस्फाई नहीं था मैं। हम्म फिर से मैंने मार के देखा कि फिर से रोल नंबर वगैरह डाला कि हम्म पक्का ये मेरा ही है, तो कि एक्सपेक्टेड से बहुत कम था ये। हम्म तो सर मम्मी पापा को बताया कि पहले मम्मी पापा को बता दिया था कि हम्म मम्मी मेरे इतने परसेंटाइल आ जाएंगे, आ जाएंगे, हाँ। ऐसे अप्रॉक्स होता है ना। हम्म मैंने बता दिया था। हम्म फिर उसके बाद जब बताया तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही कम है। तो हाँ फिर मैंने बोला कि समझाया कि क्या क्या हुआ, किस लिए हम्म ऐसा हुआ। हम्म तो फिर बोला कि सेकंड अटेम्प्ट में ये बिल्कुल नहीं होगा, और बेहतर अच्छे से करेंगे। और बेहतर करेंगे। हाँ, तो फिर जैसे सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया हम्म, फिर क्या फीलिंग्स है, कैसा, क्या क्या था वो हम्म, लम्हा, तुम्हें थोड़ा याद है? जी सर। हम्म तकरीबन 11 या 12 बजे मैं पढ़ रहा था, हम्म मैथ्स वगैरह कर रहा था। तो उसमें मैसेज आया मेरे को कि रिजल्ट आ गया, देख कितना तेरा अच्छा, मार्क्स आ रहा है। हाँ तो मैंने रिजल्ट देखा। उसके बाद मैंने अपना परसेंटाइल देखा। हम्म फिर दौड़ के गया मम्मी को बताने। हाँ मम्मी को बताया। फिर पापा सो गए थे मेरे। हम्म तो फिर पापा को पता चला कि क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं ये लोग। हम्म तो फिर वो उठे। तो उनको बताया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। देखो बच्चों, क्या है रिलेशन है, मतलब देखो दुनिया के हर माँ बाप है ना, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर कुछ करते हैं, है ना? लेकिन जरा सोच के देखो, जब एक बच्चा अपने पिता को या अपनी माता को इस तरह का रिजल्ट, इस तरह का एक शानदार रिजल्ट देता है, तो सोचो उस माँ बाप के चेहरे पे कितनी मुस्कान, कितनी खुशी आती होगी, राइट युवराज? ये सर हाँ, यानी बिल्कुल। कितना अच्छा लगता होगा, ठीक है? तो बच्चों ये काम तुम भी कर सकते हो, है ना? अगर तुम डिसीजन ले लो बच्चों, आज अभी से डिसीजन ले लो, तो तुम भी आगे बहुत सारा अच्छा रिजल्ट अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, राइट? तो फिर युवराज, फिर मतलब खत्म हो गया, मतलब क्या हम्म, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट खत्म हो गया, हम्म। अब आ गया मेंस का बारी, एडवांस सर, सॉरी एडवांस के माय बारे। मिस्टेक, एडवांस का बारी आ जी गया। सर। तो अब बताओ कि फिर सेकेंड अटेम्प्ट से एडवांस के दरमियान कितने टाइम का गैप था? गैप था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ था अप्रैल को। हम्म और एडवांस था मई को। सोचो बच्चों, अगले ही महीने था। तो मतलब हम पकड़ सकते हैं 1 महीने, एक महीने, हाँ। लगभग एक लगभग महीने। एक महीने। बच्चों सिर्फ 1 महीने का गैप था। थोड़ा एडवांस के बारे में बच्चों को बताओ युवराज। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आईआईटी उससे क्लियर होता है, बहुत हार्ड रहता है। हार्ड रहता भी है, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत किया जाए तो आराम से क्रैक किया जा सकता है। तो सवाल किस तरह के होते हैं एडवांस में? सवाल मेरे हिसाब से देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री के ही, आपको जैसे मेंस का आप तैयारी कर रहे हैं, हम्म तो वो जो मैथ्स के उसमें मेंस के सवाल होते हैं ना, वो हम्म एडवांस के सवाल में दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता, हम्म एक ही जैसे आते हैं। रहा जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, सर वो थोड़े हाई लेवल आते हैं बहुत। मतलब जैसे कि मैं पर्टिकुलरली मेरा मानना है कि ये जो फिजिक्स के सवाल नीट के बच्चों के हम्म, लिए है और फिजिक्स के सवाल जेई के बच्चों के लिए है। मेरा पर्सनली मानना है कि मैं ना नीट के खिलाफ हूँ ना जेई के खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ बच्चों। बस मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ कि जेई का एक एडवांस के सवाल फिजिक्स के, वो नीट के सवाल से बहुत तगड़े होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नीट में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। हम लोग में यहाँ एक सब्जेक्ट में करने होते होंगे कितने, 25 करने होते होंगे। हम्म वहाँ पर वहाँ पर वो एक सब्जेक्ट के 90 कितने करने होते हैं, मेरे को हम्म आइडिया नहीं है उतना नीट का, मैंने देखा हम्म नहीं। तो बहुत करने होते हैं, तो क्वेश्चन थोड़े कम लेवल के आते हैं, हम्म जैसे हमारे नहीं, जैसे मेंस। कि मतलब जो नीट वाले हैं हम्म, उनको फिजिक्स में भी ज्यादा सवाल रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और आई थिंक उनका फुल मार्क 720 होता है ना? जी फुल सर मार्क, अगर मैं बिल्कुल। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की बात करूं, ठीक है? लेकिन इनका सिर्फ 75 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जेई में, ठीक है बच्चों? तो जो लेवल है क्वेश्चन का, वो फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री को, दोनों तो कॉमन है, चाहे तो नीट का एग्जाम ले लो या फिर जेई का एग्जाम ले लो। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आते हैं जेई में फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो थोड़ा से हाई लेवल के होते हैं, क्योंकि 2 एग्जाम होता है। एक तो हम्म, आपको अपियर करना है मेंस, हम्म, उसके बाद अपियर करना है एडवांस, ठीक है? तो युवराज, तुम जो अभी हमारे जो बड़बिल के जो बच्चे हैं, पर्टिकुलरली मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा कि उन बच्चों के को थोड़ा सा एड्रेस करो जिनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है। हम्म, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, है ना, उनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, लेकिन उनके सपनों में कोई कमी नहीं है युवराज, मैंने देखा है ना? हम्म, कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उनको उनको चाहिए, उनको उनका मन करता है कि हम भी दुनिया जीत ले, लेकिन रास्ते उनके पास नहीं मिल पाते, उनके पास में
उनके जैसे एग्जाम्पल नहीं हो पाते हैं। हम्म, अब पहली बार इस धरती को, आई मीन टू से हमारे बड़बिल को एक एग्जाम्पल मिला है जो उन्हीं के बीच से निकला हुआ है। तो मैं तुमसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर एड्रेस करो उन बच्चों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, राइट, जी सर। जिनको इंग्लिश भी अच्छे से शायद बोलने या लिखने ना आता हो, तो वो क्या करे, कैसे अपने मतलब अपना प्रिपरेशन लेवल को दुरुस्त करे ताकि वो भी क्वालिफाई कर सके। सर जैसे कि छोटे शहरों में कोचिंग सेंटर्स नहीं होते बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं थे। हम्म तो उनको प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से करें प्रिपेयर, कहाँ से चालू करें, कहाँ से क्वेश्चंस लगाएं, तो वैसे दिक्कत आती है सर। तो अभी जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं, हम्म तो अब मैं नाम ले लेना चाहूँगा, लेकिन आप वहीं बहुत मैक्सिमम बच्चे का उन वहीं से करते हैं प्रिपरेशन। तो मतलब अगर कोई अगर चाहे प्रिपरेशन हम्म, करना तो उसके लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है। नहीं सर बिल्कुल अगर वो नहीं। चाहेगा तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं बहुत चीजें अभी इंटरनेट में आज के डेट में आ गई है। अवेलेबल है, नहीं क्या, है ना। तो बच्चों देखो, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो या फिर जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमें अच्छा सा कोई चीज मतलब नहीं मिल पा रहा है, तो तुम्हारे पास भी रास्ते हैं, है ना। कंप्लेन तो हम नहीं कर सकते हैं, राइट। इसीलिए बच्चों तुम भी आगे बढ़ सकते हो और कर सकते हो अचीव, ठीक है, जेई क्वालिफाई कर सकते हो। तो युवराज, जब एडवांस कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो फिर एडवांस का रिजल्ट आया, हम्म, तो एडवांस के रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा तुम बच्चों को बताओ। जैसे कि मेंस दोनों अटेम्प्ट देने के बाद फिर बोर्ड्स देने के बाद एडवांस का मैंने उतना अच्छे से किया नहीं था ऑनेस्टली। जैसे कि मेंस का मेरे को लगा कि थोड़ा, जैसे कि थोड़ा होता है कि सेटिस्फाई हो गया था, हम्म तो वैसा नहीं करना चाहिए था मेरे को, लेकिन थोड़ा सेटिस्फाई हो गया था मैं। तो उतना अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पाया कि अगले मेंस का भी करना है। तो उसी के बीच में मैंने एडवांस का कुछ नहीं किया था, बिल्कुल हम्म भी नहीं। सीधा सेकंड अटेम्प्ट के बाद ही चालू किया एडवांस का हम्म करना। तो उसमें सर मैंने गलती करी, तो एडवांस नहीं क्लियर हुआ कुछ मार्क्स की वजह से। तो तो कितने मार्क्स से तुम डिस्क्वालीफाई हो गए एडवांस? 7 मार्क के लिए। 7 मार्क। देखो बच्चों, एक बात ध्यान देगा, सुनो कि ये बच्चा पढ़ा था और इसका पहला और दूसरे अटेम्प्ट के बीच में बोर्ड एग्जाम थे, और दूसरे अटेम्प्ट से एडवांस के दरमियान ऑलमोस्ट 1 मंथ थे, एग्जैक्टली 1 मंथ में नहीं बोल सकते, 28 या शायद 27 दिन होंगे। जी सर। इसके बाद भी, है ना, जो इसके पास में रिसोर्सेस था उस रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए मात्र 7 नंबरों से बच्चों, मात्र, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा, 7 मार्क से ये अगर चाहता बच्चों तो ये बोल सकता था कि हाँ मैं 1 मार्क से छूट गया या 2 मार्क से छूट गया तुमको इंप्रेस करने के लिए, लेकिन इसने सही बात बोली, 7 मार्क से युवराज का घट गया मार्क, राइट, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो युवराज, तो फाइनल तुमने कहाँ एडमिशन लिया है अभी फिलहाल? तो मैंने सर एनआईटी राउरकेला में एडमिशन लिया, कौन से ब्रांच में? केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जी कैसा सर। है अभी, तुम्हें कैसा लग रहा है वहाँ पढ़ाई सर वहाँ के? कैंपस वगैरह तो बहुत ही बढ़िया है, हम्म जैसे कि एनआईटी गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं। हम्म कैंपस बहुत बढ़िया है, प्रोफेसर्स भी सारे अच्छे हैं, हम्म दोस्त भी आपको बहुत मिलेंगे, और फैसिलिटीज तो बहुत ही ज़्यादा है वहाँ। तो याद है, मतलब हम लोग पहले बात करते थे कि हाँ आईआईटी का एंट्रेंस क्वालिफाई करना डिफिकल्ट है, हम्म, जेई का जो दरवाजा है वो तोड़ना डिफिकल्ट है, जी सर। लेकिन एक बार तुम कॉलेज में घुस गए तो लाइफ एक अलग ही तरह की होगी, राइट। हम्म, बच्चों देखो, मैं भी बीटेक इंजीनियर हूँ, राइट, और मैंने एमटेक भी कर रखा है, तो मुझे पता है इस चीजों के बारे में कि अगर तुम अगर हाई क्वालिटी, आई मीन अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाते हो जहां पर 98% 99% परसेंटाइल के बच्चे जाते हैं ना, तो वहां सारे ड्रीमर्स ही मिलते हैं, जी सर राइट, बिल्कुल। और सारे जो है वो हार्ड वर्कर्स ही मिलते हैं। हो सकता है कि कोई बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से हो, लेकिन मेरा मानना है युवराज के मैक्सिमम जो है वो हमारे ही जैसे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जी सर। अपने अपने दम पे जो है वो हम्म, फाइट करके लाइफ से आते हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है बोलना? जी सर बिल्कुल। मैंने देखा कि जैसे हमारे एग्ज़ाम हो अभी अभी बस कंप्लीट हुए हैं कॉलेज के, हम्म तो कंपटीशन बहुत ही हाई है, मतलब हम्म बहुत सारे बच्चे अब सेम लेवल के आपको मिलेंगे। हम्म वो भी इतना अच्छा जेई क्वालिफाई किया है, किसी ने एडवांस, बहुत लोगों ने एडवांस भी क्वालिफाई किया है। तो क्योंकि ब- हमारा एनआईटी राउरकेला बहुत ही अच्छे रैंकिंग में है। बच्चों ये चीज याद रखना है ना, एनआईटी राउरकेला जो है हमारा, वो अगर हम ऑल इंडिया हमारे यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग को देखें ऑल एनआईटीज में, तो प्रोबेबली, मैं कंफर्म नहीं हूं, तो शायद 3 या 4थे नंबर पे इसका पोजीशन जी सर। है ना। तो काफी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे जस्ट हमारे उड़ीसा में है, हमारे बड़बिल से बहुत ही मतलब लगभग 150 या फिर प्रोबेबली 140 किलोमीटर के आसपास ही शायद होगा, जी। कंफर्म तो मैं नहीं हूं बच्चों, फिर भी नजदीक है, राइट। तो कॉलेज के लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताओ युवराज। बच्चों को लगता है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है युवराज, है ना, हम्म, उनको लगता है कि सर पहले आप बोले 10 पढ़ो, फिर आप बोले अरे बाबा 12 पढ़ो, फिर आप बोलते हैं जेई पढ़ो, फिर आप बोलते हैं एडवांस निकालो।
तो ये सब जो बोलना कि अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, क्या इन सब का जो 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 एक लड़का या एक लड़की प्राइस पे करती है, कहने का मतलब है कि वो अपने सारे चीजों को दूर रख के सिर्फ पढ़ाई करते हैं बच्चे, ठीक है। जब वो आईआईटी के अंदर घुसते हैं या एनआईटी के अंदर घुसते हैं, तो ये जो 4 साल मैं बोलता हूँ 9, 10, 11, 12, ये 4 साल का जो मेहनत है, इज इट वर्थ वाइल? पूरा वर्थ है सर। जैसे बच्चों, कि ये स्टेटमेंट मैं युवराज को बोलूंगा दोबारा बोलने के लिए। मैंने युवराज को कोई भी पैसे नहीं दिए हैं ये स्टेटमेंट बोलने के लिए, राइट। मैं तुमको ये चाहूंगा बच्चों कि तुम सुनो कि ये 4 साल की मेहनत कितनी जरूरी है। प्लीज युवराज एक बार फिर दोहरा दो बच्चों के लिए। 4 साल की, ये पूरे 4 साल की, या बहुत लोग 2 साल की 11-12 का देखा जाए अगर, पूरा वर्थ इट है। अगर आपने पूरा मेहनत किया हुआ है, आप खुद से सेटिस्फाइड हो रिजल्ट से, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वहां पर कैंटीन वगैरह कैसे हैं? सर कैंटीन के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा खाना थोड़ा है कि खाने लायक है, ऐसा कुछ नहीं है कि खाने लायक बिल्कुल नहीं है, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। डिफरेंट कल्चर्स है ना, बिल्कुल बहुत सर। बाहर से लोग आए हुए हैं, हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है, राइट। बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए नेट रोलकेला में, जी सर, है बिल्कुल। ना। और उसके बाद फिर कैंपस और कैसा है, और रिसर्च एंड एकेडमिक्स कैसा है वहाँ का? सर एक सब कुछ टॉप टायर, जैसे टॉप टायर टायर 1 में आता है कॉलेज हमारा, तो सभी सभी चीज अच्छे हैं, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, प्रोफेसर भी अच्छे हैं, तो और तुम्हें जो कैंपस भी बड़ा है। हॉस्टल्स मिला है, हॉस्टल्स जी सर, कैसा है युवराज? हॉस्टल पूरा नीट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा भी है, उसमें तकरीबन 10 से भी ऊपर हॉस्टल होंगे, तो बहुत बड़ा कैंपस है हमारा। अच्छा। और वो जो जो वाईफाई वगैरह हुआ, या फिर तुमको लाइब्रेरी वगैरह हुआ, है ना, ये सब कैसे हैं? सर हमारा लाइब्रेरी शायद आईआईटी खड़गपुर या कानपुर के बाद सबसे बेस्ट में आता है, मेरे को जितना मैंने सुना था। तो बीजू पटनायक लाइब्रेरी है हमारा, बहुत ही बड़ा है वो, सब सब कुछ भी मिल जाएंगे आपको उधर। जैसे किसी को एक्टिंग वगैरह करना है, एक्टिंग करियर दूसरे करियर में जाना है, तो आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी उधर। तो देखो बच्चों, है ना, ये एक मतलब गोइंग टू बी हैपन एन इंजीनियर, ये बोल रहा है, ठीक है। इंजीनियर जहां भी जाए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ऐसा हम कहते हैं ना कि देखो, अगर मैं बोलूंगा कृति सेनन, या हम बोले बादशाह जो हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, है ना, ये सारे, या फिर हमारे जो थे क्या नाम है उनका, सुशांत सिंह राजपूत, ही वाज आल्सो इंजीनियर, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट एकेडमिक्स से, आई मीन उससे बेस्ट कॉलेज से निकलने का फायदा ही ये होता है कि तुम्हारा जो ऑरा है, तुम्हारा जो माइंड सेट है, वो बहुत ऊंचा जाता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? जी सर, आपको आपके आपके लेवल के बच्चों के साथ में आपको एक्सपोजर मिलेगा बहुत, तो आपको फैसिलिटीज उतने देखी जाएंगी, क्योंकि बहुत फैसिलिटीज है, बहुत लोग अच्छा कर भी रहे हैं ये यूज करके। सर तो और प्लेसमेंट कैसा है युवराज वहाँ का? सर प्लेसमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है प्लेसमेंट है। तो अभी अभी प्लेसमेंट सीजन खत्म हुआ है, मैंने देखा कि, मैं बोल सकता हूँ हाँ प्लेसमेंट? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो। जैसे कि सब करते रहते हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह बहुत अच्छा है। बच्चों, मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा ना। 12th के बाद में मैंने 99% बच्चे जो इस बर्बिल के हैं, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस। अरे भाई, थोड़ा सा युवराज उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालो। सर जैसे कि अभी प्लेसमेंट सीजन खत्म हुआ है, तो मैंने लिस्ट देखी सारे बैचेस का जो भी आया है डेटा, तो उसमें मैंने देखा कंप्यूटर साइंस का वैसे कम नहीं है, उनका भी ज्यादा है, लेकिन सबसे ऊपर गया है इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन वाला। तो कितना, एक 1.2 करोड़ का कितना पैकेज लगा है बच्चों उसमें। देख लो, ध्यान देकर सुनो, 1.2 CR याद है? मैंने कितने क्लास में तुम्हें बताया है कि तुम मतलब एट द एज ऑफ, देखो 1.2 CR बड़ी बात नहीं है, एट द एज ऑफ 21 यू आर गेटिंग, ये बड़ी बात है। तो जो बच्चे मुझे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो मुझे जानते हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है, मैंने क्लास में लगभग कितने बार बताया है, अपने YouTube लेक्चर्स में कितने बार बताया है कि बच्चों, ये 4 साल का मेहनत तुम्हें एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है बच्चों। 1.2 CR, मैं तो बच्चों को बोलता हूं कि 1.2 CR शायद तुम्हारे मेकअप में ही खत्म हो जाए, राइट, ऐसे मजाक से बोलता हूं। तो बच्चों 1.2 CR हम जैसे एक मतलब हम्बल बैकग्राउंड के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है, राइट युवराज? जी सर, बिल्कुल। हाँ। तो देखो बच्चों, तो अब हमने ये पॉडकास्ट शूट किया है ना युवराज के साथ में, बहुत ही शानदार लड़का है ना। बस एक आखिरी मैं बोलना चाहूंगा युवराज से कि युवराज एक मैसेज दो, है ना, बड़बिल के और जोड़ा या फिर जो सराउंडिंग एरिया के, जो छोटे एरिया के जो बच्चे हैं, वो क्या करें, थोड़ा सा मैसेज दो। जी देखिए, आपको अगर मटेरियल वगैरह की कमी है, तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। आपने अगर गोल सेट कर लिया है कि मेरे को यहाँ जाना ही है, तो आप बिल्कुल उसमें मेहनत करिए, अपना टाइम दीजिए, आपको उसके बाद सब कुछ अपना वर्थ इट लगेगा। और थोड़ा सा बच्चों को बोलो, है ना, कि मेरे YouTube चैनल थोड़ा देखते रहे। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बोल दो एक बार।
सर के चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो, उसको बहुत हेल्प होंगी। तो बच्चों, ये था युवराज सिंह, है ना, एक बहुत ही शानदार लड़का जिसको मैंने पिछले 3 सालों से देखा है, क्लास 10 में, 11 में, 12 में। बहुत ही मेहनती लड़का है और मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट से युवराज बहुत बच्चे जो पर्टिकुलरली इस एरिया के बच्चे हैं ना, वो इंस्पायर होंगे, है ना, कि जब बड़बिल का एक साधारण परिवार का एक साधारण सा लड़का अपने सपनों की बदौलत, है ना, जिसके पास में अगर मैं बोलूं मतलब सहूलियत, राइट, क्या उसको बोलेंगे कि बहुत कुछ उसके पास में रिसोर्सेस नहीं था, इसके बाद भी वो अपने सपने को कॉन्क्रीट किया, खूब मेहनत किया और फाइनली क्वालिफाई किया। तो युवराज, थैंक यू मेरे कहने पर पॉडकास्ट में आने पे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम्हारा 1.2 तो नहीं, मैं बोलूंगा 7.2 CR। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ठीक 2 साल के बाद में युवराज से हम फिर मिलेंगे, जब युवराज बोलेगा कि मेरा 7.2 CR का पैकेज लग गया है। ये और इंस्पायर करेगा। थैंक यू युवराज फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो Thank you, मच। sir, for inviting me in this podcast. थैंक यू।